हेलो दोस्तों, मैं शालिनी विश्वकर्मा फ्रॉम TYBA। आज हमारे साथ मराठी डिपार्टमेंट की एक टीचर है जो आरजे भी है। आरजे मतलब रेडियो जॉकी। तो हम सभी को एक क्वेश्चन होगा कि आरजे होता क्या है, आरजे के कर्तव्य क्या है और उनका रोल क्या है। तो मैम, कैन यू टेल मी व्हाट इज द रोल ऑफ आरजे? ऑफ कोर्स। हेलो शालिनी, हेलो एवरीबॉडी। Hello, और ma'am. सबको ये सवाल होता है कि आरजे मीन्स एग्जैक्टली है क्या, आप लोग क्या करते हो। तो आरजे मतलब रेडियो जॉकी, जो 3 घंटे लाइव शो में अपने लिसनर से बात करता रहता है। तो अभी इसमें सिर्फ बातें रहती है क्या? तो ऐसा भी नहीं। हमारे आजू बाजू में सोसाइटी में क्या हो रहा है, क्या घट रहा है, इसके बारे में बातें करते करते अपने लिसनर्स को अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सॉन्ग्स सुनाना, ये आरजे का काम है। और 3 घंटे हम लोग अपने जो श्रोताओं से ऐसे जुड़े रहते हैं, शब्दों के और सुरों के माध्यम से। ओह, सो मैम, इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन लगती है क्या? हाँ, क्वालिफिकेशन तो लगती है। कौन सी? अभी मैं आकाशवाणी में मतलब ऑल इंडिया रेडियो में Okay. रेडियो जॉकी काम करती हूँ। तो वहाँ पे हमें आपको मिनिमम ग्रेजुएट होना पड़ता है। आपकी अपनी मातृभाषा या फिर जिस लैंग्वेज में आप शो करने वाली है उसके ऊपर कमांड होनी चाहिए। ओके। तो ये सब कुछ चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और इसके अलावा वहाँ पे आपको एग्ज़ाम देनी पड़ती है। एक रिटन एग्ज़ाम होती है जिसमें आपका जनरल नॉलेज चेक किया जाता है। फिर उसके बाद इंटरव्यू रहता है जिसमें आपका प्रोनाउंसिएशन और आप कैसे बातें करते हो वो सब चीज़ें वो लोग चेक करके आपको एग्जामिन करके फिर आपको क्वालिफाइड घोषित करते हैं कि आप अभी हमारे साथ काम कर सकते हो। ओह, दैट्स ग्रेट एक्चुअली। सो मैम, इसके लिए कोई स्पेसिफिक स्किल और क्वालिफिकेशन तो हो गया, कोई स्किल लगती है क्या? हाँ। कौन सी? एक्चुअली क्या होता है ना, सब लोग मुझसे ये कहते हैं कि गौरी आप बहुत प्यारी बातें करती हो इसलिए आप आरजे हो। तो ये एक्चुअली उल्टा है। Okay. मैं बहुत अच्छे से बात कर सकती हूँ इसीलिए मैं आरजे हूँ, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि आवाज़ प्यारी होना ये अलग बात है और किसी एक टॉपिक के ऊपर आपका बात करना ये अलग बात है। तो इसके लिए जो स्किल्स है उसमें आपको चाहिए कि जिस भाषा में आपको शोज़ करने हैं तो उसके लिए उसके ऊपर वो भाषा के ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए। आपको उसमें बहुत सारा लिटरेचर पढ़ना चाहिए, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए जो आजकल के बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। That's true actually. लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि अदरवाइज़ आपको पता नहीं चलता कि सोसाइटी में आपके आसपास क्या हो रहा है। ओके। और रेडियो लाइव रहता है शोज़ हमारे। तो लाइव शोज़ में ऑब्वियसली आपके जो लिसनर्स हैं वो इस चीज़ की अपेक्षा करते हैं कि जो आपके आजू बाजू में हो रहा है उससे आप उनको कनेक्ट कर दें। और सेकेंडली आपको थोड़ा म्यूज़िक का भी नॉलेज होना चाहिए। ओह, जैसे कि अगर मैं अभी बारिश के बारे में बात कर रही हूँ तो Yeah. ऑब्वियसली वो लोग मुझसे ये अपेक्षा रखते हैं कि कि song, मैं हाँ। बारिश से रिलेटेड कोई अच्छा सा सॉन्ग उन्हें सुना दूँ। तो Okay. आपको उसका भी नॉलेज होना ज़रूरी है आरजे होने के लिए। ओके। सो यू मीन कि करंट अफेयर्स का पता होना बहुत जरूरी है, हाँ मतलब जी। करंट अफेयर का रोल्स बहुत है इसमें। Yes. तो मैम, मुझे एक और क्वेश्चन था, ये हाँ। लाइव रहता है या रिकॉर्डेड? देखो, अभी इसमें दोनों चीज़ें आती हैं। जैसे मैंने कहा कि जब मैं प्रोग्राम्स करती हूँ, शोज़ करती हूँ तो वो लाइव रहता है 3 घंटे का। लेकिन Okay. इसके अलावा अगर मुझे सेलिब्रिटी इंटरव्यू करना है या कोई एक विषय के ऊपर कुछ प्रोग्राम प्रेजेंट करना है तो उसमें रिकॉर्डेड पार्ट भी रहता है। ओके। तो मतलब अभी समझो मुझे किसी सिंगर का इंटरव्यू लेना है, Yeah. तो हम उन्हें स्टूडियो में बुलाते हैं, वो इंटरव्यू करते हैं, फिर बाद में उसके ऊपर एडिटिंग और ये सब चीज़ें होके वो इंटरव्यू फिर शो में लगाते हैं। ओह, दैट्स तो ग्रेट। दोनों चीज़ें हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सिर्फ आवाज़ आपकी प्यारी है, ये सब चीज़ें तो है, लेकिन इस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कितना अच्छे से और कितना जिसको मराठी में हम लोग बोलते हैं कि उत्स्फूर्त पढ़ें। ऐसे नहीं कि मेरे हाथ में कुछ स्क्रिप्ट है और मैं पढ़ रही हूँ। पढ़ना अच्छा। अलग बात है और बोलना, जैसे अभी मैं तुमसे बात कर हाँ। रही हूँ, तो सुनने वाले को वो फील आना चाहिए कि ये हमारी दोस्त है और ये हमसे बातें कर रही है, यस यस। ना कि ये कुछ पढ़ रही है। और उसके लिए बहुत ज़्यादा हमको पढ़ना पड़ता है, ओह। तभी जाके हम ऐसी बात कर सकते हैं। यस मैम, तो आपके पास तो बहुत सारे गाने होते होंगे, तो आपको कैसे पता चलता है कि इस टाइम पे यही गाना बजाना चाहिए और वो लोगों को पसंद आएगा? हाँ, देखो अभी कैसा है कि जैसे मैंने कहा कि मैं आकाशवाणी के साथ काम कर रही हूँ, अभी 7-8 साल हो गए मुझे ओह। इस फील्ड में।
कॉन्ग्रेचुलेशन मैम फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सो मच। तो कैसा है, आकाशवाणी के पास ना बहुत सारे गाने हैं, उनके पास वो सब स्टोर किए हुए रहते हैं। हमारे पास 2 कंप्यूटर्स होते हैं, 2 सीडी प्लेयर्स होते हैं स्टूडियो में, और हमको सबके साथ काम करते करते लिसनर से बातें करनी होती है। That's तो really good. जैसे मैंने कहा कि आपकी भाषा के ऊपर कमांड होनी चाहिए, वैसे ही आपको म्यूजिक का भी नॉलेज होना चाहिए। अभी ये नहीं हम लोग किसी से अपेक्षा रख सकते कि सबको क्लासिकल म्यूजिक का सब ज्ञान हो, लेकिन perfect. फिर भी भैरवी कभी बजाते हैं, Yes. भूपाली कभी बजाते हैं। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके लिए आपको तानपुरा लेके बैठना नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ पढ़ के आप इसके बारे में नॉलेज हासिल कर सकते हो। ओके तो ये सब चीज़ें मायने रखती है, क्योंकि 3 घंटा एक ही आवाज़ आपको लिसनर्स को सुनानी है, उनसे बातें करनी है। और क्या है ना, रेडियो स्टेशन चेंज करने में या रेडियो का बटन ऑफ करने में कितना टाइम लगता है। तो ये आप एक बार उस कुर्सी पे बैठ गए तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि जो रेडियो ट्यून किया है वो आपका चैनल, जब तक आप टाटा बाय बाय बोल के स्टूडियो से निकल नहीं जाते, वो वही सुनते रहे। मतलब मैं ऐसा समझ सकती हूँ कि आरजे रेडियो जॉकी एक ऑलराउंडर होता है। हाँ, होना They पड़ता have- है। Yes, they have communication skills, they have idea of songs and they are all rounder actually, multi talented. हाँ, वो करना पड़ता है। और एक छोटी सी बात मैं तुम्हें बता दूं कि क्योंकि वो लाइव शो होता है ना, Yes. तो हमको एक आदत खुद को लगानी पड़ती है कि अभी मैं गौरी मैम हूँ आप लोगों के लिए कॉलेज में, वहाँ पे मैं आरजे गौरी हूँ, लेकिन इस Oh. सबसे परे मैं एक इंसान हूँ। मेरी अपनी अपनी कुछ सुख दुख की कहानियाँ हैं। Yeah. तो स्टूडियो के अंदर जाते हुए मैं वो सारी कहानियाँ, उससे रिलेटेड मेरे जो इमोशंस है, उसको स्टूडियो के बाहर रख के ही अंदर जाती हूँ। क्योंकि वो लाइव शो है, तो भले मैं किसी बात से दुखी हूँ या मुझे कोई टेंशन है, तो वो टेंशन लेके मैं स्टूडियो में एंटर ही नहीं कर सकती, क्योंकि अदरवाइज तुम 2 कंप्यूटर, सीडी प्लेयर एट द सेम टाइम बातें करना, स्पॉट्स लगाना, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो एक सेकंड के लिए भी आपका ध्यान भटक नहीं सकता। Perfect. इसीलिए आपको ये मतलब बोलते ना कि जसं आपल्याकडे कप्पे असतात, Yes. कपाटात, Yeah, yeah. तो शादी वाले कपड़े हाँ, अलग रखेंगे, perfect. रोज के कपड़े, वैसे ही अपने इमोशंस को भी थोड़ा सा आपको ये संभालना पड़ता Perfect. है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है रेडियो जॉकी के लिए। अच्छा, यू मीन रेडियो जॉकी अपना पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग रखता है। हाँ, इवन थोड़ा सा इससे भी आगे, बट Yeah. सॉर्ट ऑफ। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।